महाराष्ट्र में चल रहा सियासी संकट किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यहाँ रिवेंज, रिवोल्ट और ड्रामा सब कुछ है। शिवसेना के विधायक दीपक वसंत केसरकर, जो अब तक पूरी तरह से बागी तो नहीं हुए हैं लेकिन उद्धव को अल्टीमेटम दे चुके हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे भी अपना रास्ता अलग कर लेंगे। दरअसल शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे की तरह दीपक केसरकर भी चाहते हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा से हाथ मिला ले। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया, यह बात मैंने ही नहीं बल्कि शिंदे ने भी कई बार शिवसेना प्रमुख से कही, लेकिन उन्होंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे उद्धव से लगातार एनसीपी और कांग्रेस विधायकों के रवैये पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपने खुलकर यह कहा कि सेना को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए, तो केसरकर ने कहा, हमारा और बीजेपी का साथ तो बहुत पुराना है। एनसीपी और कांग्रेस तो हमारे विरोधी रहे हैं। अब पार्टी और सत्ता दोनों पर खतरा मंडराते देख उद्धव ने शिंदे से फेसबुक लाइव के जरिए इमोशनल अपील की है। एकनाथ उनके सामने आए, वो कहेंगे तो पार्टी और पद दोनों त्याग दूंगा। लेकिन गुजरात पहुंचे एकनाथ ने जब उद्धव से पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी बचाने की बात कही थी तब महाराष्ट्र के सीएम अड़े हुए थे। केसरकर ने बताया कि 11 जून को राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार की हार की वजह भी एनसीपी के शिवसेना को दिए गए निर्दलीय विधायक ही थे। उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर सेना के उम्मीदवार को हराया। तब भी उद्धव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात नहीं की। इस पर एकनाथ ही नहीं, पार्टी के लगभग सभी विधायक और मंत्री नाराज थे। राज्यसभा चुनाव की आंच एमएलसी चुनाव तक पहुंची, जहां सेना को भारी शिकस्त मिली। गुस्सा तो पूरी सेना के भीतर था, लेकिन एकनाथ ने बस उसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। तो क्या इस गुस्से ने रखी इस सियासी संकट में रिवोल्ट की नींव? दीपक केसरकर कहते हैं, हाँ कह सकते हैं, मगर इस संकट की नींव तो सरकार बनने के साथ ही रख दी गई थी। जहां कहीं भी शिवसेना के विधायक हैं, वहां दूसरे नंबर पर एनसीपी और कांग्रेस के नेता हैं। मतलब जब चुनाव के नतीजे आए थे तो जीत सेना के उम्मीदवार की हुई तो दूसरे नंबर पर एनसीपी या कांग्रेस रही थी। कांग्रेस और एनसीपी के साथ भले ही पॉलिटिकल गठजोड़ हो गया हो, लेकिन कभी भी इन दोनों दलों ने हमें जमीन पर मदद नहीं की, उल्टे हमें उखाड़ने की कोशिश करते रहे। जहां भी ये लोग दूसरे नंबर पर हैं वहां लगातार इनकी पार्टी उन्हें प्रमोट करती है। हम अपने विपक्ष यानी बीजेपी से नहीं बल्कि अपने सहयोगी दल से पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं। शिंदे ने राज्यसभा इलेक्शन के बाद ही खोल दिया था मोर्चा। एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वे ही नहीं, हम सब शिवसेना को बचाना चाहते थे, लेकिन उद्धव किसी भी सूरत में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सामने मुंह नहीं खोलना चाहते थे। शायद वे उस एहसान तले दबे थे कि उनकी वजह से वे मुख्यमंत्री बने। शिंदे ने हालांकि उद्धव को राज्यसभा इलेक्शन के नतीजों के बाद ही अल्टीमेटम दे दिया था। उन्होंने पार्टी तोड़ने के संकेत भी दिए थे, लेकिन तब उद्धव को नहीं लगा था कि शिवसेना के विधायक इतनी बड़ी संख्या में रिवोल्ट कर देंगे। गुजरात पहुंचने के बाद भी एकनाथ ने उद्धव को फोन कर कहा था, अब भी समय है 26 विधायकों को लेकर सूरत। पहुंचने के बाद भी एकनाथ ने मेरे और कुछ और मंत्री विधायकों के कहने पर महाराष्ट्र के सीएम साहब से बात की थी। उन्होंने कहा था, अगर आप अब भी हमारी बात मान लें तो हम लौट आएंगे। हमें उस पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए जिससे हमारी हिंदुत्व की विचारधारा मिलती है। हम हिंदुत्ववादी हैं, हमें इस पर ही अडिग रहना चाहिए। लेकिन उद्धव ने 2 टूक कहा, बीजेपी से किसी भी कीमत पर हाथ नहीं मिलाएंगे। बीजेपी ने उद्धव पर पर्सनल अटैक कर लिया, रिवेंज। फिर उद्धव भी जिद पर अड़े। राजनीति में दल बदल, सरकार गिराना और बनाना तो चलता रहता है। एनसीपी और कांग्रेस जैसी धुर विरोधी आइडियोलॉजी वाली पार्टियों से हाथ मिलाने वाले उद्धव आखिर बीजेपी से इतना खफा क्यों हो गए कि उन्होंने सरकार गिरना तक कबूल कर लिया? शिवसेना के एक मंत्री ने बताया, दरअसल उद्धव इस बार बीजेपी से राजनीतिक दुश्मनी नहीं निभा रहे। वे सुशांत सिंह राजपूत और उसकी पादिशा के मर्डर में आदित्य ठाकरे का नाम उछालने से खफा हैं। दरअसल सेना को यह इनपुट मिला था कि भाजपा ने ही आदित्य ठाकरे को इस मामले में उलझाया था। उद्धव ने ऐसा कई बार मीटिंगों में कहा कि बीजेपी को पर्सनल अटैक करने से बचना चाहिए था। उद्धव ने यह तक भी कहा, अगर बीजेपी ने आदित्य को नहीं फंसाया तो कम से कम उसे एक बार सोशल प्लेटफॉर्म पर इन आरोपों का खंडन करना चाहिए। हमारी सालों की दोस्ती का भी ख्याल बीजेपी ने नहीं रखा। सियासी लड़ाई की आंच घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। इस बात से उद्धव इतने खफा हुए कि उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं की मनमानी की तरफ से भी आंखें मूंद लीं। पर्सनल नाराजगी की वजह से पार्टी की बलि देने से नाराज थे बागी विधायक। शिवसेना के मंत्री ने बताया, पार्टी के विधायक मंत्री जो बागी हो चुके हैं या फिर जो होने वाले हैं, उन्हें इस बात से ज्यादा धक्का पहुंचा कि उद्धव ठाकरे पर्सनल अटैक का बदला लेने के लिए पार्टी की बलि तक देने को तैयार हो गए। बीजेपी से इस मुद्दे पर बात की जा सकती थी। पहले पार्टी और सरकार है, फिर व्यक्तिगत हिताहित आते हैं, लेकिन उद्धव ने पर्सनल को पार्टी से ऊपर बना दिया। महाराष्ट्र सियासी संकट को कार्टूनिस्ट मंसूर नकवी की नजर से देखिए।